नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जनवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दोपहर 2:34 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। श्रवण नक्षत्र है प्रातः 8:46 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। वज्रयोग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रात्रि 7:54 तक रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा हम करेंगे। एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में, शुक्र और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा, शनि और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का संचरण कुंभ राशि में जारी है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज ये चंद्रमा शनिदेव की राशि में है और शनिदेव की राशि में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। स्वयं के नक्षत्र और फिर इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में आज ये चंद्रमा संचरण करेंगे और फिर इनका किस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा इनका। तो आज बुधवार का दिन और ये दिन आपके लिए कैसा बीतने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। इस कार्यक्रम में कोई भी सम्मिलित हो सकता है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है। आप कमेंट और सुविधा हो तो फोन की भी व्यवस्था की जाती है, तो फोन के माध्यम से भी आप मुझसे वहां पर जुड़ सकते हैं। तो तैयार रहिएगा। ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहूंगा। चलते हैं सूत्र की ओर। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली में जैसे केंद्र में 4 केंद्र होते हैं और त्रिकोण में 2 त्रिकोण, पंचम भाव और नवम भाव। तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि सर्वाधिक बली जो केंद्र है वो 10म भाव है और वैसे ही सर्वाधिक बली जो त्रिकोण है वो 9म भाव है। अब ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि इन दोनों भावों के स्वामी, ये तो आप सदैव ज्योतिषीय सूत्रों में सुनते आ रहे हैं कि 9म और 10म भाव के स्वामी अगर आपस में परिवर्तन कर लें तो ये ज्योतिष का सर्वाधिक महान राजयोग माना गया है। यानी 9म भाव का स्वामी 10म में, 10म का स्वामी 9म में, ये सर्वाधिक महान राजयोग है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तब भी ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यदि 9म और 10म भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ जन्म कुंडली में कहीं भी युति में हो अथवा
एक दूसरे से केंद्र में हो, 1 4 7 10, अथवा नवम और दसम भाव के स्वामी एक दूसरे से नवम पंचम योग में हो, तब भी ये अपने आप में महान राजयोग है। और इस तरह की स्थिति किसी भी कुंडली में बन रही हो, नोट करिए कि इस तरह की स्थिति जो कि लगभग बहुत सारी कुंडलियों में निकल आएगी। आप अपने जन्म कुंडली में नवम और दसम भाव के स्वामी की स्थिति को देखिए। अब मान लिया जाए कि नवम और दसम भाव के स्वामी शनिदेव ही अगर बन रहे हैं, तब उसका क्या होगा? तो नवम और दसम के स्वामी शनिदेव ही हैं और किसी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, जैसे नवम भाव में ही बैठे हैं या दसम भाव में ही बैठे हैं, तब तो कहना ही नहीं। लेकिन बाकी के भावों में, बाकी के लग्नों में, जहां नवम और दसम स्वामी के स्वामी एक नहीं है, अलग अलग है, वहां पर यह सदैव देखिए कि अगर इनकी युति कहीं भी बनी हुई है तो ये सर्वाधिक श्रेष्ठ राजयोग माना जाएगा। और ये योग ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि ये जातक को जातक के जीवन काल में हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाला है। आप अपनी जन्म कुंडली में इस योग को अवश्य ही घटित करा करके देख सकते हैं। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज कहाँ चल रहे हैं? तो दसम में। और ये चंद्रमा, जैसा मैंने कहा, स्वयं के नक्षत्र और इसके पश्चात आज मंगल के नक्षत्र में भी होंगे। आपको ये किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो दसमस्त चंद्रमा का होना आपको बस अपने काम पर और करियर पर ध्यान देने की आज सलाह है। यही आपके लिए अच्छा होगा। करियर को कैसे मजबूती मिले, केवल और केवल इसी पर फोकस करिए। साथ ही साथ जमीन जायदाद से संबंधित कोई बहुत बड़ा कार्य है जिसे आप कई दिनों से करने का प्रयत्न कर रहे थे, बात नहीं बन रही थी, वो कार्य आज बन सकता है। जमीन खरीदना है, बेचना है, दोनों ही मामलों में आप लाभ में रहेंगे। और कोई भी बड़ी डील है, ऐसे किसी डील का आज होना आपके पक्ष में होगा। आज आपके बातचीत का प्रभाव हर उस व्यक्ति पर पड़ने वाला है जिसको आप प्रभावित करना चाहते हैं। और यूं समझ लीजिए कि आपके बातचीत करने भर मात्र से समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं बढ़िया देख रहा हूं। रुके हुए कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। रुका हुआ कहीं पैसा है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना चाहिए। और साथ ही साथ जीवन साथी के साथ सामंजस्य करते हुए चलिए। जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी के प्रति वाणी पर जरा नियंत्रण रखिए और बोलने से पहले जरा सोच लीजिए, वाणी पर आपके संयम होना चाहिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। पढ़ाई अच्छा होने से तनाव थोड़ा कम होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। आज थकान और नींद की कमी आपको होने वाली है, इससे आप परेशान होंगे। सभी मेष राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन, और निवेश आप कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके स्वास्थ्य में परेशानियों को लेकर के आ रहा है। वैसे तो आपके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रहने वाली है। मन भी आज आपका बड़ा सक्रिय रहेगा। कार्यक्षेत्र की ही बात कर लें तो वहां भी आप कहीं ना कहीं अपना कार्य पूरा करेंगे। कार्य को पूरा करके उसका आप लाभ लेंगे। प्रगति के लिहाज से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु स्वास्थ्य एक बड़ा कारण बनने वाला है। पैसों के मामले में अगर कोई रुकावट थी, परेशानी थी, तो वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। रुके हुए कार्य भी बनेंगे आपके प्रयत्नों से। और व्यापारियों के लिए भी मैं बहुत श्रेष्ठ तो नहीं, लेकिन इतना तो कहूंगा कि आपका आर्थिक पक्ष कमजोर नहीं वरन मजबूत होगा। कार्यस्थल पर आज बॉस की बात को सीधा सीधा काटिए मत और बॉस की चुगली करने से बचिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश अवश्य करिएगा, क्योंकि घर का माहौल ठीक हुआ तो सब कुछ बढ़िया। और प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए आप तैयार और तत्पर रहिए। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और आज सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर करें, इससे आपको लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए मैं बता चुका हूं। और निवेश अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय हो तो ज्यादा अच्छा होगा। मिथुन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज अष्टम में होना, देखा जाए तो ये चंद्रमा
स्वयं के नक्षत्र और इसके पश्चात फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। आप सबसे पहले 2-3 बातों का ख्याल रखिए। पहला, वाहन चलाते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। दूसरा, जलना, कटना, छिलना इसकी संभावना है, तो इस मामले में आप बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहिए। वाणी पर नियंत्रण आज बहुत ज़्यादा रखिए और हाँ, जितना हो सके लोगों के साथ विनम्रता के साथ पेश आइए, तो आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। दूसरों के साथ जितना विनम्र व्यवहार करेंगे, औरों को जितना आप महत्व देंगे, आपका महत्व उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। कार्यस्थल पर अगर देखें तो अधिकारियों की मदद आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त न हो पाने के कारण आपके काम अधूरे रहेंगे, जबकि मैंने आपको कहा है कि आप सबकी मदद करिए। हो सकता है आपकी मदद से एक ऐसी स्थिति आ जाए कि और भी आपकी मदद करें आगे बढ़ करके, बाकी लोग भी करेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ में थोड़ी कमी रहेगी। झूठ बोलने से आज आपको बचना है। स्वास्थ्य का अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित किसी भी तरह के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करनी है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी पर शक मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आज आपको सफलता मिलेगी, विशेष करके वो विद्यार्थी जो किसी भी तरह के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बढ़िया है दिन। और रोग के मामले में पुराने रोगों से जरा सावधान रहिएगा। आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचिएगा। कर्क राशि के जातक आज जीवन साथी की कही बात को मानते हैं तो आपके लिए उन्नति का यह सूचक बनेगा। माता पिता का विशेष सम्मान करिए और कार्यक्षेत्र में जो जरूरी बदलाव है वो आप कर सकते हैं। ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बड़ा कदम उठाने के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और कार्यस्थल पर भी आपके काम की तारीफ होने वाली है। एक्स्ट्रा मेहनत भरा है दिन, लेकिन लाभप्रद है दिन। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो विचार बनाइए, कदम आगे बढ़ाइए, रास्ता मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो आज लोगों से मिलने जुलने के लिए, किसी तरह के बड़े डील के लिए भी दिन ठीक है। ऐसा योग बनता दिख रहा है कि अगर आप कदम आगे बढ़ाएं तो व्यापार से संबंधित बड़े अवसर आपको नजर आएंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति बनी रहने वाली है और धन के मामले में, पैसों के मामले में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य सुख मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। और विद्यार्थी वर्ग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि आपको जरूरत है इसकी। सफलता आपको मिलेगी, नहीं आगे चलकर के आप परेशानी में पड़ेंगे। आज सरस्वती जी के बीज मंत्र का जब विद्यार्थी ऐन, इस बीज मंत्र का जब विद्यार्थी वर्ग करें और बाकी सभी लोग किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के देवी के ऊपर श्वेत पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। सिंह राशि के जातक आज नियंत्रण में रहे। स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण रखना है, वाणी पर भी, खान पान पर भी, अपनी महत्वाकांक्षा पर भी। ऋण लेन देन का प्रयत्न नहीं करना है और किसी को धन उधार देना है तो सीधा मना करिए। कार्यस्थल पर भी आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में थोड़े परेशान होंगे। कुछ मामलों में आप असहाय भी महसूस करेंगे, क्योंकि वक्त आने पर जो मदद की अपेक्षा थी वो आपको नहीं मिलेगी। हर कार्य में मेहनत ज्यादा करने के बाद ही सफलता का मुंह देखना है, पर इसके बावजूद कहना चाहता हूं कि अपने स्वभाव के विपरीत न जाकर के अब ईमानदारी के साथ प्रयत्न करने से पीछे मत हटिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता आज आपको मुश्किल में डालेगी। अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा, तो वहीं कानूनी अड़चन भी आएगी। लेन देन बिल्कुल भूल कर भी न करिए और जीवन साथी पर जरा अधिक से अधिक ध्यान रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बड़ा खर्च होने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जिसमें पेट से संबंधित परेशानियों के योग है। आज बजरंग बाण का पाठ करना सिंह राशि के जातक न भूलें। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद और निवेश ना करें। कन्या राशि के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक कोई बड़ा काम बनता दिखाई पड़ रहा है। संतान की ओर से सहयोग, संतान की ओर से खुशखबरी और आपकी योजना पूर्णतः सफल होती दिखाई पड़ रही है। आलस्य से बचना है, झूठ बोलने से बचना है।
किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचना है। दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारिक योग बने हुए हैं, नए व्यापार की योजना बनेगी, परंतु बिना सोचे समझे वादा करने से बचें कन्या राशि के जातक, अन्यथा आपका फंसना तय है। प्रेम संबंध में मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना है, लेकिन इसे अपने किसी मित्र या पेरेंट्स की मदद से आप सुलझा सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। अगर आपके चलते प्रेम संबंध में परेशानी आ रही है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ठीक करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, आलस्य से बाहर निकलिए और जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। नींद के मामले में आज थोड़ी परेशानी है, नींद की कमी बनी रह सकती है। और लाल पुष्प की माला मां भगवती जगदम्बा को जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर घर में आपके माहौल ठीक हो, जीवन साथी, माता या आप अपनी माता के साथ खुद का संबंध ठीक ठाक कर लें, ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि घर का माहौल खराब हो, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। बल्कि मैं एक सलाह देता हूं कि खुद पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। एक बार को आपको गुस्सा भी आ जाए तो अपने गुस्से को पी जाइए। नियंत्रण एक बार आपने अपने ऊपर रख लिया तो समझ लीजिए कि आपके गुस्से पर रखा जाने वाला यह नियंत्रण मां लक्ष्मी को निमंत्रण देगा और आपके सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के साथ समय बस अच्छे से बीत जाए। बल्कि मैं सलाह देता हूं कि कोई बड़ा कार्य करने से पहले परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह भी अवश्य लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए वैसे तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु व्यापारियों के लिए दिन अति शुभ है। पैसा निवेश करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और आज दोस्त, संतान या परिवार, इनकी बात को मानिए, इनकी कही बात पर चलिए, लाभ रहेगा। इनकी बातों को काटने से आज आपको बचना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा। सामान्य किसी बात को लेकर के तू मैं होगी, परंतु आपको भी अपने भावनाओं पर जरा नियंत्रण रखना है और भावनाओं के साथ साथ वाणी पर भी। विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी होगी सफलता के लिए और ब्लड प्रेशर के रोगियों को आज परेशान होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी। आज शिवलिंग पर दुग्ध जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से श्रेष्ठ फल प्रदायक है। बस हिम्मत बनाए रखनी है और सफलता तो मिलनी ही है। कार्यक्षेत्र हो, घर हो, कहीं भी आप हो, हर जगह आपको सहयोगियों का समर्थन, आपके साथ के लोगों का समर्थन, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलता रहेगा। जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। तो वहीं पूरे दिन विपरीत से समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी है, यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष आज आपका मजबूत होगा और यूं समझ लीजिए कि अपनी कोई राज की बात किसी को बताने वाले हैं तो आज बताने से बचिए। प्रेम संबंध में आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पूर्व से चली आ रही परेशानी दूर होगी और विद्यार्थियों को मेहनत करने से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपको सफलता मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी है कि अगर किसी तरह की एलर्जी से आप पहले से परेशान हैं तो ये परेशानी बढ़ेगी। 3, 7 या 11 बिल्वपत्र ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। लकी अंक 2 है, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। निवेश भी आप कर सकते हैं। और धनुराशि के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो आपको भी आज पहल करना चाहिए। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिएगा, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर उठाइए। आज दिल की आवाज सुनिए और जो करना है करिए। हर तरह की परिस्थिति, हर तरह की कठिनाई, हर तरह की समस्या खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। यूं समझ लीजिए बहुत जल्दी आप सफल होने वाले हैं। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन समय देख करके, क्योंकि खरमास इत्यादि है, बाद में ही खरीदिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। शेयर मार्केट या कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आज किसी भी तरह का निवेश कर सकते हैं, परंतु जैसा मैंने कहा, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। वाणी पर संयम रखा तो दाम्पत्य जीवन हो, घर से बाहर का जीवन हो, कार्यक्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र, हर जगह
सुख और शांति से दिन बीतेगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक, विद्यार्थियों को सफलता देने वाला। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो होगी, आलस्य और थकान की स्थिति बनी रहेगी। भगवान श्री हरि विष्णु को आज केसर का तिलक घिस करके उनके माथे पर लगाइए, फिर अपने माथे पर भी लगा लीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर पिंक है। और बात अगर हम मकर राशि की करें तो नियंत्रण रखना होगा अपने क्रोध पर। 2-3 बातों का आप बहुत ज्यादा आज ख्याल रखिए। पहला, वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी आएगी। तीसरा, धन लाभ के योग तो बने हुए हैं, सोचे हुए कार्य भी होते दिखाई पड़ रहे हैं, भाग्य का भी साथ मिलेगा, परंतु आपके क्रोध के कारण आज आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। विशेषकर अगर नौकरी में पदोन्नति की बात चल रही थी तो ये पदोन्नति होती दिखाई पड़ रही है। धन लाभ के भी योग हैं, तो वहीं किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को शुभ फल प्रदायक कहा जाएगा और किसी भी तरह का निवेश आप सावधानी के साथ कर सकते हैं। बहसबाजी से आज आपको दूर रहना है, विवाद करने से बचना है और प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कफजन्य रोग, मानसिक अशांति और डिप्रेशन इत्यादि का शिकार आप रहे हैं तो आपको परेशानी होगी। आज शक्कर चींटियों को डाल दीजिएगा प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप जानकार की राय से करें और कुंभ राशि के जातक भी निवेश जानकार की राय से ही करें या ना करें। कार्यस्थल पर अगर देखें तो आपके विचारों का, आपके सुझावों का सम्मान तो होगा, लेकिन उसका जो क्रेडिट आपको जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कहीं भी हो, आज एक मूल मंत्र याद रखिएगा, विवाद नहीं करना है। जो मिला आपके भाग्य से, जो नहीं मिला वो आपके भाग्य से। अधीनस्थ हो या उच्चाधिकारी, किसी भी बात पर किसी के सामने किसी भी तरह से आक्रामक मत होइए। खर्च के योग हैं। यात्रा करने से जरा बचिए, यात्रा का परिणाम बहुत सुखद नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से आपको आज बचना है। किसी को धन उधार देने से बचना है। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना है और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। चोट चपेट की घटना घटने वाली है, सो जरा सावधान रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और गणेश जी को आज दूर्वा अर्पित करिएगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है। जैसा मैंने कहा था, निवेश से बचिए या जानकार की राय से करिए। और मीन की अगर हम बात करें तो पूर्ववत दिन आपके लिए आज भी अच्छा है। कार्य आज थोड़ा विलंब से होगा, लेकिन हर कार्य आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन प्रबल भाग्य प्रदायक आपके लिए बना हुआ है। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं लोगों का नजरिया आपके प्रति बदलेगा। भविष्य को लेकर के गंभीर हो जाना आपको चाहिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से या जो आपके खास हैं, शुभ चिंतक हैं, वो आपके विशेष कामों में आपके लिए सहयोगी होंगे, उनका सहयोग आप लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है और व्यापारियों के लिए भी धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन अत्यंत श्रेष्ठ। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आएगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, परंतु बाहर का भोजन न करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो न करिए। और विद्यार्थियों के लिए सामान्यतया श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। विशेष करके जो विद्यार्थी स्वदेश से बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।